भगवान परशुराम की प्राकोत्सव के शुभ अवसर पर विंध्याचल मंदिर में भाजपा विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने एक नहीं दो नहीं सैकड़ों ब्राह्मणों का उन्होंने अंग वस्त्र पहना करके उपहार दे करके दक्षिणा दे करके उनका सम्मान किया। उनके चरणों में नतमस्तक नजर आए और उन्होंने बताया कि ब्राह्मण जो है सर्वोपरि है, देश का अग्रणी है। और यही नहीं, भाजपा विधायक जी ने बताया वह राष्ट्र नायक है। और यहाँ तक कि उन्होंने भाजपा के जो लोकप्रिय विधायक हैं डॉक्टर नीरज बोरा जी ने ब्राह्मणों का गुणगान करते हुए सभी ब्राह्मणों को सम्मानित करने का कार्य किया और बताया वह सदैव ब्राह्मणों के हित के लिए, सुरक्षा के लिए, साथ के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए हमेशा खड़े हुए हैं। और वह आप देख रहे हैं ब्राह्मणों के साथ साथ कुछ कार्यकर्ताओं का भी सम्मान किया गया। आप देखें RNT न्यूज़ चैनल माध्यम से आयोजक प्रेम नारायण शुक्ला दीपू जी जो विंध्याचल मंदिर के सह पुजारी हैं और उन्होंने पूरी तरीके से आयोजन बहुत ही अच्छा आयोजन किया है। आप देखिए यहाँ पर सभी क्षेत्र के तमाम माननीय गणमान्य व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और दीपू शुक्ला का भी, प्रदीप शुक्ला जी देखिए आभार प्रकट कर रहे हैं जो पार्षद हैं। ये देखिए आप जो है अतुल शुक्ला जी का सम्मान हो रहा है। संपादक नवल किशोर त्रिपाठी का चरण छू करके आशीर्वाद विधायक जी ले रहे हैं और आप देखें सभी का सम्मान कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए RNT न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट में ब्राह्मणों का सम्मान डॉक्टर विधायक नीरज बोरा जी कर रहे हैं और सभी का सम्मान कर रहे हैं। सैकड़ों ब्राह्मणों को दक्षिणा और उपहार दे करके और नतमस्तक हैं उनका आशीर्वाद पाने के लिए। और जयंती जन्मोत्सव जो प्रकाशोत्सव है वो भगवान श्री परशुराम जी का है। और ये विंध्याचल मंदिर जो है, जो लखनऊ में है, ये BD शर्मा जी हैं, देखिए उनका सम्मान हो रहा है। विंध्याचल मंदिर सीतापुर लखनऊ पर सम्मान किया जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से किस तरीके से भव्य कार्यक्रम उन्होंने किया है और ब्राह्मणों का सम्मान करके उन्होंने सभी का दिल जीत लिया। आयोजक राकेश पांडे, संचालक राकेश पांडे जी ने बहुत ही सफल संचालन करते हुए सभी का आह्वान ब्राह्मणों का किया, जिस पर डॉक्टर नीरज बोरा ने सभी का सम्मान किया हुआ है। आप देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से किस तरीके से भव्य कार्यक्रम डॉक्टर नीरज बोरा द्वारा हुआ। और ये सूर्य कुमार तिवारी जो मुख्य पुजारी हैं, विंध्याचल मंदिर के मुख्य संरक्षक हैं, ये राघव राम तिवारी जो पार्षद हैं लाला लाजपत राय, उनका सम्मान हो रहा है। तो था RNT न्यूज़ चैनल की एक रिपोर्ट। आज ब्राह्मण पूजन आपने किया भगवान परशुराम की प्राकट्य उत्सव के शुभ संध्या पर और काफी ब्राह्मणों को आपने उपहार देकर के भी उनको सम्मानित किया, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सनातन धर्म में ब्राह्मण सदैव पूजनीय है। ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं है जहाँ पर देवताओं के बाद ब्राह्मण का पूजन ना हो, वो अनुष्ठान होता ही नहीं है। आज भगवान परशुराम जो विष्णु भगवान के छठे अवतार थे, उनका प्राकट्योत्सव है और यहाँ पर आदरणीय दीपू शुक्ला जी ने माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और मुझे ये सौभाग्य मिला यहाँ पर क्षेत्र के कुछ वरिष्ठ विप्रजन का सम्मान करने का अवसर मिला। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आयोजनकर्ता के प्रति और यहाँ पर जिन लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला है उनके चरणों में पुनः नमन करते हुए यही प्रार्थना करूँगा, जैसे ब्राह्मण हमेशा नेतृत्व करता है समाज का, राष्ट्र का मार्गदर्शन करता है, इस समय भी देश को उसके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बढ़ चढ़कर वो सबको आशीर्वाद दे, आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को। मोदी जी के नेतृत्व में जो दुर्घटना पहलगाम में हुई थी उसका जो परिणाम आना है, जो उसके लिए मोदी जी का चिंतन है, उस चिंतन में उनको शक्ति मिले, ऐसी आप सबसे मैं मोटीसा प्रार्थना करता हूँ। पुनः आपके चरणों में नमन करता हूँ। श्री परशुराम भगवान की जय, श्री परशुराम भगवान की जय। डॉक्टर नीरज बोरा भाई जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वे भगवान परशुराम की जय, माँ विंध्यवासिनी की जय, हनुमान जी सरकार की जय। आज भगवान परशुराम के प्राकट्योत्सव के शुभ अवसर पर इस प्रसिद्ध और सिद्ध पीठ के प्रांगण में
भगवान के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय श्रीमान बी डी शर्मा जी, आदरणीय श्रीमान गिरीश मिश्रा जी, लोकप्रिय पार्षद प्रदीप शुक्ला जी और लोकप्रिय पार्षद श्री राघवराम तिवारी जी, आदरणीय संजय समीर मिश्रा जी, आदरणीय शशिकांत पांडे जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय राकेश पांडे जी, इस मंदिर परिसर के अध्यक्ष आदरणीय तिवारी जी, कार्यक्रम के संयोजक हमारे अनुज बहुत ही प्रिय प्रेम शंकर शुक्ला दीपू भैया, हमारे समस्त मंडल अध्यक्ष भी हैं, पदाधिकारी भी हैं और भगवान स्वरूप सभी विप्रवर यहाँ मौजूद हैं। मैं सभी को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ बारंबार। दीपू जी को इसलिए विशेष रूप से बधाई और आभार कि ये उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया और जब उन्होंने मुझसे कहा कि हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में आप आए और माँ विंध्यवासिनी के समक्ष ये कार्यक्रम हो जहाँ पर आपको आशीर्वाद मिले, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा परम सौभाग्य का और कोई विषय नहीं हो सकता। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के दशावतार में छठा अवतार के रूप में जाने और भगवान परशुराम के अवतार में भगवान ने शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत हासिल की। आदरणीय अवस्थी जी भी बता रहे हैं, जो 7 ऐसे प्रमुख लोग हैं इसमें गांधी सरकार की, ऐसे लोग चिरंजीवी हैं और अमर हैं और इस ब्रह्मांड में स्मृति पे सदैव विराजमान है, उसमें भगवान परशुराम। और ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ, जहां पर भगवान के अगले अवतार की चर्चा है, कल के अवतार की चर्चा, जिसकी चर्चा हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी भी करते हैं कि कल के अवतार भी होना है और संभल में ही होना है। भगवान का जो कल के अवतार होगा, उस समय आपको जो भी इस लोक में उस समय लोग रहेंगे, उस समय कल के अवतार में भगवान के गुरु बनकर उस समय अवतरित पुनः सबके सामने भगवान परशुराम जी आएंगे। परशुराम जी ही भगवान परशुराम ही कल के अवतार में भगवान के गुरु और उसे भगवान विष्णु का अंतिम अवतार के रूप में माना। अभी आदरणीय मिश्रा जी ने जब प्रारंभ किया पंक्तियों के माध्यम से और हमारे आदरणीय गिरीश भाई ने भी उसको आगे बढ़ाते हुए कहा कि राष्ट्र का मार्गदर्शन करने का काम सदैव ब्राह्मण समाज करता है। और क्योंकि इसलिए कह रहा हूं कि कर्मकांड में ही नहीं, शिक्षा की व्यवस्था हो, आज भी कर्मकांड के अलावा शिक्षा की व्यवस्था हो, देश के मार्गदर्शन की व्यवस्था हो, किसी भी क्षेत्र को ले लेंगे तो अग्रणी भूमिका में आप हैं। साहित्य में देखेंगे तो अग्रणी भूमिका, और हमेशा जब जब राष्ट्र के विषय को लेकर जब भी मार्गदर्शन की बात हुई तो साहित्यकारों ने, कवियों ने उस समय देश की चेतना को झकझोरने का काम किया। उस समय देश की आवश्यकता पर चिंतन करने का कार्य किया। और इसमें कोई संशय नहीं है कि आज अगर हम इस समय
टीवी का कोई भी चैनल प्रारंभ कर दें तो उस चैनल पर इस समय राष्ट्र की जो प्रमुख समस्या है वो इस समय चल रही है, हर टीवी चैनल पर चल रही है। और देशवासी भी बड़ी प्रतीक्षा में है, लेकिन हम सब सौभाग्यशाली कि वर्तमान में भारत का नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे रूस का राष्ट्रपति हो, वो मोदी जी के चिंतन और मोदी जी की सूझबूझ की सराहना करते। हमें ऐसा लगता है कि अभी युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, कल युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। अभी माननीय रक्षा मंत्री से CDSR मिलकर गए, अभी माननीय रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री से मिलकर आए। चैनल वाले चलाते हैं कि बस मोहर लग गई और लगता है अगली मिसाइल लगेगी। और पाकिस्तान में तो लोग भयभीत हैं, उन्हें लगता है कि अब आई अब आई अब आई अब आई अब आई, ये स्थिति है। लेकिन सूझबूझ में मैं कह सकता हूं कि मोदी जी का चिंतन हमेशा सही होता है। पाकिस्तान का मीडिया भी कह रहा है कि मोदी जी जो एक बार मुंह से कह देते हैं वो करके ही मानते हैं, और अगर उन्होंने कहा है कि इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे तो निश्चित रूप से वो जवाब आएगा, जवाब मिलेगा। और जो भी जवाब आएगा, उन्होंने कहा कड़ा जवाब होगा, लेकिन जवाब ऐसा होगा कि वो देशवासियों के सामने 140 करोड़ लोगों के सामने संतोषजनक जवाब। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज भगवान का हम जन्मोत्सव भी मना रहे हैं, और इस जन्मोत्सव के बाद निश्चित रूप से एक और कार्यक्रम होगा जब इसका परिणामोत्सव आएगा। और हम लोग क्योंकि भगवान, मैंने इसलिए बात इतनी कही कि मोदी जी सूझबूझ से काम लेते हैं, और भगवान परशुराम का ही आशीर्वाद उन्हें मिला हुआ है, जहाँ शस्त्र भी तैयार है और शास्त्र भी तैयार है। शास्त्र को मिलाकर उसकी सूझबूझ से कार्य होगा। मोदी जी बहुत भावुक होके कभी कभी देश को संबोधित करते हैं, मन की बात में नहीं कहते। और मोदी जी ने कहा कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि भारत का जो भी नागरिक है, भारत का हर नागरिक, हर धर्म को मानने वाला भी व्यक्ति इस संकट की घड़ी में भारत के साथ खड़ा है। एक साथ सारे देशवासी मोदी जी से चिल्ला कर कह रहे हैं कि मोदी जी आप आगे की तैयारी करो, अब आगे का कार्य संपादित करो। हम लोगों ने टीवी पे खुद देखा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस की सरकार, रेवांता रेड्डी संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मोदी जी आप हमला करो, ये देश तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ हैं, और दुर्गा माता की जय बोलो और आक्रमण। सारे लोग एकजुट होकर नेतृत्व का साथ दिया है। मां से हम यही प्रार्थना करेंगे, भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि संकट की घड़ी में मां जगदम्बा, भारत माता का चित्र लगा हुआ है, जो हमें, जिसे हम दुर्गा का स्वरूप के रूप में मानते हैं। और मित्रों, भारत अपना नक्शा जब बनाता है तो पीओके के हिस्से को अपने में ही दिखाता है। आपको मालूम होगा कि कश्मीर का वह हिस्सा जिसे हम पीओके कहते हैं, जहां पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, लेकिन नक्शे में उसे हम भारत में दिखाते हैं। एक बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति, कर्मकांडी, वेद के ज्ञाता, उन्होंने मुझसे 4 दिन पहले कहा, उन्होंने कहा आपकी जानकारी में नहीं होगा कि मां शारदा का जो सिद्ध मंदिर है, मां शारदा की जो पीठ है,
शारदा मंदिर, वो पीओके में स्थित है। वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में उसी से लगा हुआ एक मंदिर है, वो खीर भवानी का मंदिर कहा जाता है, मां का जगदम्बा का वह भी मंदिर। और वहां पर जो सरोवर है उसमें सिर्फ दूध है, सिर्फ दूध है। कह रहा है इसका परिणाम जब आएगा तो कोई पीओके भारत में ही होगा। और जैसे ही शारदा मां का मंदिर भारत में सम्मिलित हुआ, उसी दिन भारत मां का यह वास्तु मजबूत हो जाएगा। और जिस दिन भारत मां का यह वास्तु ठीक होगा, उस दिन से तैयारी करो, भारत सोने की चिड़िया बनना प्रारंभ होगा। भारत आर्थिक रूप से इतना शक्तिशाली होगा जिस दिन जगदम्बा और शारदा भारत में सम्मिलित होगा, वो हिस्सा भारत पुनः उसी वैभव को, जिस परम वैभव की बात हम सब करते हैं, उस परम वैभव को प्राप्त करने का दिन भी आ गया है, प्रारंभ हो गया है। पुनः इस शुभ अवसर पर आप सबका मुझको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और मैं तो आप सब से भी यही आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं, भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि भगवान हमें उतनी शक्ति देते रहें जिससे मैं आप सबके बीच में आप सबकी सेवा करता रहूं, आप सबका चरणानुरागी बना रहूं। और जो कर्तव्य जो प्रभु ने हमको मार्गदर्शन दिया है, उस मार्गदर्शन में अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का जो सौभाग्य आप सबकी वजह से मेरे प्राप्त होता है, वो मैं उस काम पर खरा उतरूं, कसौटी पे कसा जाऊं तो कसौटी पे खरा उतरूं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। सब लोग ये कामना करिए, वैसा आशीर्वाद दीजिए कि जब तक ब्राह्मण रहे तब तक ऐसे ही विधायक इस क्षेत्र में हमारे विधायक जी चमकते रहे। आशीर्वाद इतना दो कि जल्दी मंत्री बनाए, बस देखिए विधायक जी सभी का सम्मान ब्राह्मणों को कर रहे हैं। आप लोग मंत्र तो बोल दीजिए कम से कम, मतलब जो स्वास्थ्य वचन वगैरह कुछ। हाँ हाँ, ये ब्राह्मण पूजन चल रहा है।
माननीय विधायक जी से अनुरोध है केपी मिश्रा जी का भी सर। हाँ हाँ अभी अभी लेंगे सभी का। श्री भरत शुक्ला। विधायक जी हमारे लखनऊ से भाजपा विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, देखिए सभी ब्राह्मणों का पूजन कर रहे हैं यहाँ पर, सभी को माल्यार्पण कर उनको उपहार भेंट कर रहे हैं। और ये अक्षय तृतीया की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम हो रहा है विंध्याचल देवी मंदिर में, वहाँ के श्री राम प्रांगण लखन में। तिवारी जी। विधायक जी सभी का सम्मान कर रहे हैं बारी बारी से और आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं, जिससे उनका तेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इधर आइए। नहीं नहीं आप इधर आइए, एक मिनट बात समझो पहले, इधर आओ, एक मिनट आइए तो मेरी बात। श्री निर्दोष अवस्थी जी। उसमें सब पूरे इधर हो जाए तब